उसे प्यार हो गया था। लेकिन उसके पति को इसके बारे में पता चल गया। पिछले कुछ दिनों से वो अलग सी दिख रही थी। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल बदल गया था, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और रूप पहले से ज्यादा दमकने लगा था। अब वो सिर्फ अपने पति की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने वाली पत्नी नहीं थी। वो नाच रही थी, वो गा रही थी, वो बात बात पर हंसने लगी थी। अब उसे सेल्फी खींचने का भी शौक हो गया था। ये सब देखकर उसके पति को एक झटका सा लगा। उसने पहले कभी भी अपनी पत्नी का ऐसा रूप नहीं देखा था। पति को यकीन था कि उसकी पत्नी की जिंदगी में कोई और आ गया है, जिसके लिए वो खुद को बदल रही है। पति ने मन ही मन सोचा, महिलाएं तो हमेशा पुरुष के सुख के लिए ही जीती हैं, इसकी जिंदगी में भी कोई तो है। पति अंदर ही अंदर उबल रहा था। वो ये राज जानने के लिए बेताब था कि उसकी पत्नी की जिंदगी में कौन आ गया है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। पत्नी तुरंत मान गई। लगे हाथों उसने न सिर्फ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम बता दिया, बल्कि टेबल भी बुक करा दी। ये देखकर पति को एक बार फिर हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक तो वही सारे फैसले लिया करता था। खैर, दोनों एक रोमांटिक से माहौल वाले रेस्टोरेंट में जाकर बैठे। उस दिन पत्नी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार मिला हो। पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा और पूछा, पिछले कुछ दिनों से तुम एकदम बदल गई हो, इसका क्या राज है? पत्नी मुस्कुराई और बोली, मैं भी हैरान हूं। आप मेरे साथ मेरी पसंद की जगह पर बैठे हैं, मेरा हाथ हाथों में लेकर मेरी आंखों में देख रहे हैं, मोबाइल को नहीं देख रहे, आसपास घूमती लड़कियों को नहीं देख रहे। अजीब है ना? पति की आंखों में अब लाखों सवाल तैरने लगे थे, जिन्हें पढ़कर पत्नी ने आखिर ऐलान कर ही दिया, मुझे प्यार हो गया है। पति गुस्से से जलने लगा। उसका मन किया कि वो जोर से अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारे, लेकिन उसने अपने हाथ रोक लिए, क्योंकि वो पहली बार अपनी पत्नी से मोहब्बत करने लगा था और उसे खोना नहीं चाहता था। उसने अपने गुस्से पे काबू करते हुए पूछा, कौन है वो? पत्नी जोर से हंसी। वो कोई पुरुष नहीं, एक महिला है, बल्कि वो कोई और महिला भी नहीं, मैं खुद हूं। मुझे खुद से प्यार हो गया है। मुझे अपनी पसंद के लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, मुझे अपनी पसंद की जगह घूमना अच्छा लगता है, मैं खुद को जिंदा महसूस करने लगी हूँ। और क्या आप जानते हैं कि जब से मैंने अपने आप को पसंद करना शुरू किया है, आप भी मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे हैं, है ना? पत्नी की आंखों में आंसू थे और पति की भी। पति ने पत्नी से माफी मांगी और कहा कि अब वो उससे कभी भी अनुचित अपेक्षाएं नहीं रखेगा और हमेशा उसका सम्मान करेगा, क्योंकि अब वो जानता है कि जो महिला उसके साथ है वो जिंदा है, प्यार और सम्मान की हकदार है, आत्मविश्वास से भरी हुई है। ये जो दुनिया है ना, हमारा ही आईना है। हम जो भी अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया भी वैसे ही हमारे बारे में सोचती है। हम जिस तरीके से अपने आप से पेश आते हैं, दूसरे भी हमारे साथ वैसे ही पेश आते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें हमारे ही विचारों का प्रतिबिंब या फिर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। अगर हम खुद ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, तो दूसरों से कैसे उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचे? इसलिए अपनी कमियों को नहीं, खूबियों पर ध्यान दें।
हम सब में इतनी ताकत तो जरूर है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही सकते हैं, है ना? अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाती हूँ जिन्होंने अपने बारे में सकारात्मक विचारों से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। ये हैं डॉक्टर मालविका अय्यर। मालविका जब सिर्फ 13 साल की थी, तब एक ग्रेनेड धमाके में उनके दोनों हाथ चले गए। लेकिन मालविका ने ना सिर्फ अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की, करियर बनाया और शादी भी की। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि मालविका ने कभी भी अपने आप से और अपनी जिंदगी से प्यार करना नहीं छोड़ा। मालविका ने निराश होने की बजाय अपने आप को भाग्यशाली समझा, क्योंकि सबको तो जिंदगी जीने का सिर्फ एक मौका मिलता है, लेकिन मालविका को दूसरा मौका मिला। मालविका बताती है कि उनके पति ने उनसे इसलिए शादी की क्योंकि उन्हें उनका आत्मविश्वास, बात करने और रोमांस करने का तरीका बहुत पसंद था। मालविका जब अकेली भी होती हैं, तब भी उनके दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आता कि उनसे प्यार करके कोई उन पर एहसान कर रहा है। वो कहती हैं कि जब उन्हें खुद से इतना प्यार है, तो वो किसी और को अपने आप से जुड़ने से क्यों रोकें? इन्हीं सकारात्मक विचारों की वजह से मालविका आज ना सिर्फ कामयाब है, बल्कि उनके ढेरों प्रशंसक भी हैं। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। किसी को भी ये अधिकार नहीं दें कि वो आपको किसी से कम या छोटा महसूस करवाए। आप जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। अपने आप को पसंद करना, अपने आप में खुश रहना कोई बैकअप प्लान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई और प्यार नहीं करता तो अपने आप को ही पसंद कर लिया। नहीं, सेल्फ लव तो सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू करते हैं, तभी दूसरे भी हमारी अहमियत समझते हैं। वैसे भी प्यार तो होना ही है, प्यार तो होना ही है, लेकिन पहले अपने आप से, फिर किसी और से।